वह एक छोटी सी करियाने की दुकान का मालिक था। गुजर बसर इज्जत से हो रही थी। इसकी 6 बेटियां थी और सिर्फ एक बेटा। इस बेटे की ख्वाहिश में बार बार अल्लाह से उम्मीद लगाने के चक्कर में अल्लाह उसे बेटियों से नवाजता गया और वह कभी खुशी और कभी शिकवा के साथ उनको कबूल करता गया। हर बेटी की पैदाइश पर इसके कांधे मजीद झुक जाते और उनकी जहेज की तैयारी के लिए वो अपनी ख्वाहिशों और ज़रूरतों का गला मजीद घोंटता गया। वो जानता था कि इसका बचाया हुआ एक एक पैसा बेटियों के जहेज के सामान की तैयारी में काम आएगा। अलबत्ता इसने अपनी बेटियों की तालीम अगरचे बहुत बड़े तालीमी इदारे में नहीं करवाई थी, मगर अपनी ताकत के मुताबिक कुछ न कुछ बंदोबस्त ज़रूर किया, जिसके सबब इसकी ये बेटियां भी इंटर पास थी। और अब इनका रिश्ता करीबी अजीज़ों में करके वो मुतमईन था कि वो कम अज़ कम अपने हैं तो जहेज़ के लिए रंग बिरंगे मुतालबे न करेंगे। फिर भी इसने अपनी ताकत से बढ़कर ही दिया था। इसके लिए इसने थोड़ा बहुत कर्ज भी ले लिया था, इस उम्मीद के साथ कि 2 सालों में वो इसको अदा कर देगा और इसके बाद अगली बेटी की जहेज़ का सामान जमा करना शुरू कर देगा। बेटी की रुखसती के बाद वो दिन रात उसके जहेज़ के लिए किए गए कर्ज की अदायगी के लिए दिन रात एक करने लगा। इन्हीं दिनों उसे खुशखबरी मिली कि इसकी नन्ही सी गुड़िया माँ बनने वाली है, जिस पर इसे खुशी भी हुई, मगर एक अजीब मुतालबा इसकी बीवी की जानिब से सामने आया। वो था चोचक की तैयारी का। पहले तो इसकी समझ ही नहीं आया कि ये चोचक आखिर क्या है, मगर फिर इसकी बीवी ने बताया कि पैदा होने वाले बच्चे के ननियाल की जानिब से दिए जाने वाले जहेज़ को चोचक कहा जाता है। शुरू में तो वो समझा कि छोटे बच्चे को दिए जाने वाले चंद तवाइफ होंगे, मगर हर कुछ दिन बाद होने वाले मुतालबात ने इसके 14 तबक रोशन कर दिए। मुतालबात भी बराए रास्त ना किए जाते, बल्कि हर चक्कर में उसकी बेटी आकर बताती कि इसकी सास ने कहा था कि हमने अपनी बेटी को इस मौके पर ये दिया था, अब देखते हैं हमें क्या मिलता है, लिहाजा इसको वो सब भी शामिल करना पड़ता। पुराने कर्ज की अदायगी तो अब ख्याल होती जा रही थी, उल्टा नए कर्जे उसके गले का हार बनते जा रहे थे। और अगर वो इनकार करता तो उसका असर उसकी बेटी की जिंदगी पर पड़ता, जो वो नहीं चाहता था। बच्चे के सामान के साथ साथ सब ससुराल वालों के जोड़े और इनको दिए जाने वाले तोहफ़े की एक लंबी फहरिस्त ने इसको सोचने पर मजबूर कर दिया कि काश वो बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देता, तो आज कम से कम खुद तो जिंदा होता। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां तो वो रस्म और रिवाज होते हैं जिनको हमने अपने गले का हार बनाया हुआ है। एक बाप अपनी बेटी को अच्छी तालीम और तरबियत देता है, यही इसका जहेज़ होता है। इसको रस्म और रिवाजों के ज़रिए सारी उम्र आगे लेकर चलती है। इस पर आवाज़ उठाना हम सबकी माशरती जिम्मेदारी है।